एक बार एक देश से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर 4 पेड़ उगने लगे। उन चारों पेड़ों में 3 पेड़ बहुत स्वार्थी और घमंडी थे। वो हमेशा से एक ही बघाड़ते थे कि वो बहुत बड़े और लंबे हो जाएंगे, और एक दूसरे को चिढ़ाते थे कि वो हमेशा कैसे रहेंगे। चौथा पेड़ बहुत खुश था कि वो एक पेड़ है। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीनों अभिमानी पेड़ अपना समय अपने बारे में से ही बघाड़ते हुए गुजार रहे थे कि वो कितने बड़े होते जा रहे हैं, और दूसरों की हमेशा बुराई करते थे। वहीं चौथा पेड़ हमेशा अपने पेड़ होने पर बहुत खुश और संतुष्ट था। कुछ सालों बाद तीनों पेड़ बहुत बड़े हो गए और वे बहुत अहंकारी, स्वार्थी और घमंडी बन गए। वे अपने को हमेशा ये मानते थे कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे। उन्हें अगर काट कर भी कहीं ले जाया जाएगा तो वह कुछ ऐसा बनेंगे कि कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। वहीं चौथा पेड़ बहुत बड़ा नहीं हुआ, मगर वह फिर भी बहुत खुश और संतुष्ट था कि वह एक पेड़ है। वो हमेशा ये चाहता था कि जो भी उसके पास आए वो हमेशा खुश रहे। वो यह भी चाहता था कि अपने जैसे और पेड़ बनाए, जिससे प्रकृति और सुंदर हो जाए। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा आता है और तीनों पेड़ों को काट देता है। पहले पेड़ को काटकर शहर का मुख्य दरवाजा बनाया गया, दूसरे पेड़ को काटकर युद्धपोत बनाया गया, और तीसरे पेड़ को काटकर विशाल भवन बनाया गया। तीनों पेड़ अपनी स्थिति को देखकर और घमंडी हो गए। अपनी स्थितियों को देखकर वे हमेशा समझने लगे कि वे इतने बड़े हैं कि हमेशा जीवित रहेंगे। मगर एक बार पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर हमला कर दिया। जब पड़ोसी राज्य का हमला उस शहर में होता है तो राज्य को जीतने के सबसे पहले मुख्य द्वार को तोड़ दिया जाता है। राज्य की सैन्य शक्ति को खत्म करने के लिए युद्धपोत को नष्ट कर दिया जाता है। राज्य को जीतकर पड़ोसी राजा ने उस राज्य के विशाल भवन को तोड़ दिया ताकि वो अपने लिए उससे भी विशाल भवन बना सके। इससे उन पेड़ों की भव्यता ने ही उनको नष्ट कर दिया। वहीं चौथा पेड़ ये जानता था कि वो सदा जीवित नहीं रहेगा, मगर वो चाहता था कि वो खत्म होने से पहले पहाड़ी पर उगने के लिए और छोटे पेड़ों को बीज दे, जो सभी संतुष्ट हों, बस एक पेड़ बनने के लिए। और ऐसा ही हुआ। नए राजा ने उस पेड़ के आसपास बहुत बड़ा बाग बनवा दिया और बहुत सारे पेड़ लगवा दिए, और वो सभी वहाँ बहुत खुशी से रहने लगे। दोस्तों, हम सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा हर पल बहुत कीमती है। अगर हम इन पलों में दूसरों की बुराई ही करते रहेंगे तो जीवन में अपने और दूसरों के लिए खुशी का पल नहीं रहेगा। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। गर्व और अहंकार में थोड़ा सा ही फर्क है। गर्व हमें सिखाता है कि मेरी क्या विशेषता है और मैं दूसरों से और क्या सीख सकता हूँ और दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। वहीं अहंकार हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने को मजबूर करता है, जिससे जब कोई व्यक्ति हमारे टक्कर का पहुंचता है तो हम उसे जलन करने लगते हैं और खुश नहीं रह पाते। इसी वजह से खुद पर गर्व करें कि प्रकृति ने जो हमें बनाया है वो बहुत कीमती है, जिससे हम हमेशा खुश रहेंगे और दूसरों को खुशियां बांटेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।